हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, नमस्कार भाई सभी को, जय श्री कृष्णा। क्या हाल चाल है सबके। हाँ जी, सब बढ़िया है। एक बार कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है जी। अनिल, बीकेश, विनय, तनु, शिवानी, बिपिन, रोहित, जॉइंस, शैलेंद्र, बेजोय, अनिल, नरेंद्र भाई, बहुत स्पीड से चीजें निकल रही हैं। जल्दी से एक बार बताइए कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब कुछ सही से सुनाई और दिखाई दे रहा है। जल्दी से बताएंगे एक बार। आप सभी का स्वागत है भाई, आज आपकी पहली क्लास है, ठीक है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। परफेक्ट सर, गुड सर, जय हिंद सर, जय हिंद मेरे भाई, नमस्कार। यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। चलें जी, तो पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग का अपने आप में आपको पता है एक बेहतरीन वेटेज होता जा रहा है आजकल एग्जाम्स में। तो आजकल रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है, अब देनी है फुल इज्जत आपको, है ना। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग में कंप्लीट सिलेबस कितना है और हमको कितना पढ़ना है। तो मैं आपके सामने कंप्लीट सिलेबस लिख के लाया हूं, जिसमें 53 प्लस चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। कहने का मतलब है लगभग 55 चैप्टर हमको पूरी रीजनिंग में पढ़ने होते हैं, अगर हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करें तो। लेकिन हमें ऐसे नहीं पढ़ना ना, हमें बहुत सारे बैंक्स के एग्जाम टारगेट नहीं करने। तो हमें जो इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ने, एक बार उन पर नजर डाल लें अगर आप कहें तो। हाँ जी मेरे भाई, तो जरा देखिए जो हमको डिस्कस करने हैं ना चैप्टर मेरे भाई, वो आपके सामने ये रहे। आप जरा देखिएगा। देखो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हमको पढ़ना है भाई। हर एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। राधे राधे गुरु जी, नमस्कार, गुड इवनिंग भाई। कितने लोगों ने कोर्स लिया है? हाँ, ये पहले जान ले मेरे भाई जनक। तू डेमो ले, डेमो लेके तेरे को बेहतर लगे तो फिर तू भी परचेज कर। बहुत सारी संख्या में बच्चे जुड़े होते हैं, उतनी संख्या में जुड़ जाते हैं जितनी संख्या में वैकेंसी नहीं होती है। तो आप समझिएगा कि आपको एक कड़ी मेहनत करके सफलता पानी है भाई। कौन कितना कैसे क्या पे ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है सिर्फ कंटेंट पर, पढ़ाने के तरीके पर। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना बेहतर और अपडेटेड कंटेंट है, इस पर जरूर ध्यान देना है। लेटेस्ट एग्जाम में जो चल रहा है क्या वही पढ़ाया जा रहा है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। हाँ जी, रीजनिंग भी लाइक अब चाहिए अपन को फुल इज्जत। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई आप। चलिए देखो, हमको क्या पढ़ना है। ब्लड रिलेशन भी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टरों में है, डाइज भी है, और इसी में क्यूब एंड क्यूबॉइड भी हम पढ़ेंगे। इसको इग्नोर कर सकते हैं आप चाहे तो, लेकिन हम पढ़ेंगे, हम सारी चीज पढ़ेंगे। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीजें उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम में इतनी सारी शिफ्ट होती हैं। आजकल धीरे धीरे पैटर्न चेंज होने लग रहा है, तो किसके क्या आने की संभावना है हम नहीं कह सकते। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें उन पर बहुत गौर से पढ़ेंगे, और जो कम इंपॉर्टेंट है उनको भी पढ़ेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड जरूर पढ़ के चलेंगे, ठीक है। आगे आ जाएंगे भाई। सीटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टरों में से है, हर एग्जाम को आप देखेंगे तो। रैंकिंग एंड ऑर्डर, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के अक्षरों को एक लॉजिक से लगा देना, ठीक है जी। अल्फाबेटिक ऑर्डर हमको देखना है। स्लॉगिज्म हमको देखना है, न्याय निगमन, स्लॉग्स जिसको आप लोग बोल सकते हैं, ये हमको देखना है बड़ा बेहतरीन तरीके से, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर से, ठीक है। वेन डायग्राम, इनइक्वालिटी, क्लॉक एंड कैलेंडर, ये भी हम पढ़ के चलेंगे भाई, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टरों में ये नहीं है, लेकिन पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन अगर दोनों चैप्टरों से मिलकर आ गए किसी शिफ्ट में, तो हालत खराब ना हो जाए। पढ़ना सब है हमको, इसलिए मैंने पूरा 53 चैप्टर्स आपके सामने लिखे हैं, छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। पहले बुक ले लो यार। तुम बोला बुक कौन सी लेंगे? अरे भैया अभी डिस्कस तो कर ले पहले सिलेबस, पहले बुक ले ले, आज ही बुक ले, तू पढ़ मत। किसने बोला यार बुक लेनी है? जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो करना है, क्लास से जो सीट मिले वो करना है। उसके बाद में चाहो तो प्रीवियस ईयर लगाना, नहीं तो लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपके सीट में आ जाएंगे। जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो सीट में जरूर आ जाएंगे। जितना पढ़ाया जाए उसकी प्रैक्टिस करो, जो सीट्स दी जाए उन सीटों को लगाना है। उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम से पहले आप मूक लगाएंगे, जितने ज्यादा लगा सकते हैं। किसी बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो यहां से मैं क्लास में कराऊंगा 100 प्लस क्वेश्चन हर चैप्टर में मैं क्लास में कराऊंगा आपको मेरे भाई, ठीक है।
और 100 क्वेश्चंस की आपको सीट प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये कर लिया, बस रीजनिंग झिंगा लाला, फिर क्या है। तो बस इतना करके चलना है, उसके बाद में मॉक पर ध्यान देना है स्पीड इंक्रीज करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं साहब। आगे आपको देखो एनालॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, मशीन इनपुट आउटपुट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग हम यहां देख लेंगे, एज वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, पजल्स भी जिस फॉर्म की हमारे एग्जाम से पूछी जाती हैं, क्योंकि बैंक लेवल टच नहीं करना है हमको, तो हम लोग यहां से पढ़ के चलेंगे। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, आगे थोड़ा सा और देखते हैं जो हमारा सिलेबस है, इस पर चलते हैं जी। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी। देखो भैया, लॉजिकल आप देख रहे होंगे ना, आजकल लॉजिकल का डर बैठा जा रहा है बच्चों की नजरों में। और बैठा क्या जा रहा है, बिठाया जा रहा है। ऐसा लॉजिकल पढ़ा लेंगे कि कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको, सब पढ़ना है हमको। देखो नंबर, डिजिट एंड सिंबल्स सीरीज भी पढ़नी है, मैट्रिक टेक्स्ट भी पढ़ना है, नंबर, सिलोगिज्म, सिंबल्स या कोडिंग वाला भी सब कुछ पढ़ के चलना है, एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पढ़ना है। और ये सारा देखो लॉजिकल का फंडा, ये लॉजिकल पूरा पढ़ना है। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज ऑफ एक्शन, ये सब पढ़ना है। कथन, निष्कर्ष, कथन, पूर्व धारणा, कथन, तर्क, कैसे मन की बात जाने, पूर्व धारणा, कैसे दूसरे ने क्या कहा समझे, निष्कर्ष निकालना, कैसे दूसरे से बात करें, तर्क करना, फिर कैसे कार्यवाही करें, पूरा ये लॉजिकल बड़े मजे से पढ़ेंगे, एकदम कोई डाउट नहीं आएगा। फिर इसके बाद में हम पूरा देखो नॉन वर्बल पढ़ेंगे। मैंने 3 जगह रीजनिंग को बांट दिया है पूरा, और बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं आने वाली है। तो स्टार्ट किया जाए सेशन को लेके प्रभु का नाम। हाँ जी, क्या कहते हो, स्टार्ट कर दे। मेरे किस बैच की बात कर रहे हो चने, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं मेरा भाई। चलो जी आते हैं पहले चैप्टर पर। सबसे पहला चैप्टर आपके सामने डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप लोग रिलेट कर पाओगे अपने आप से, क्योंकि दिन रात आप कहते हो ना, ईस्ट से सूर्य निकल रहा है, वेस्ट में छिप रहा है, इतना तो जानते ही हो ना सब। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो सब जान रहे हो ना, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये सब जानने लग रहे हो आप। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो पहली बार पढ़ रहे हो आप रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग सब्जेक्ट आपने आज से पहले कहीं भी नहीं पढ़ा है, ना तो किसी क्लासेस में पढ़ा है, ना आप कहीं भी अदर कहीं किसी जगह आपने पढ़ाई की है, कोई डिप्लोमा किया है, कुछ डिग्री ली है, वहां भी नहीं पढ़ा है। लेकिन मेरे भाई बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझ में आएगा सब कुछ, और मजा आने वाला है। स्टार्ट किया जाए, क्या कहते हो जनाब, जल्दी से बताइए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। मेरे भाई लाइव क्लासेस, कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हें डरा देते हो। राघव जी लाइव क्लास है, आपका नाम ले दिया है, अगर आपको पता चल गया हो तो लाइव क्लास है। भाई मैं भी पढ़ा दूंगा इस चैप्टर, कोई टेंशन नहीं लेनी है। शिल्पी मैं पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप मैथ में पढ़ रहे हैं तो मैथ से अगर कवर हो रहा है कंप्लीट तो मैथ में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन टेस्ट से मेरे भाई। डायरेक्शन टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डायरेक्शन को। डायरेक्शन कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डायरेक्शन आई कहां से है, डायरेक्शन कहां से निकलकर आई है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। तो आपको पता है ना डायरेक्शन निकल के आई है मेरे भाई पृथ्वी से। पृथ्वी से कैसे सर, आपको पता है पृथ्वी के अंदर 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक उत्तरीय ध्रुव और एक दक्षिणीय ध्रुव। आपको पता होगा ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पृथ्वी को 2 पोल्स में डिवाइड किया गया है, एक कहलाए इसका नॉर्थ पोल और एक कहलाए इसका साउथ पोल। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी सर, नॉर्थ पोल मींस उत्तरीय ध्रुव, ठीक है, और साउथ पोल मींस दक्षिणीय ध्रुव। क्लियर है बात। तो सबसे पहले ये पोल के बारे में हमें पता चला कि पृथ्वी को हमने पहले 2 भागों में बांटा, एक तो किसमें, नॉर्थ में, नॉर्थ पोल में, और दूसरा साउथ में। लेकिन इन 2 भागों में बांट कर काम चल नहीं रहा था डायरेक्शन का, तो फिर हमने 2 नई डायरेक्शन पैदा की। नॉर्थ के राइट में एक डायरेक्शन बनाई जिसको हमने बोला ईस्ट, कहने का मतलब है जिसको हमने बोला पूर्व। और मेरे भाई नॉर्थ के लेफ्ट में एक दूसरी डायरेक्शन बनाई जिसको हमने क्या बोला जी, जिसको हमने बोला वेस्ट, कहने का मतलब है
पश्चिम। हाँ जी सर, तो ये हमारे पास मुख्य रूप से 4 डायरेक्शनें आ चुकी थी। कौन कौन सी? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। कितनी डायरेक्शन आ गई? 4। तो ये डायरेक्शन कहलाई थी स्टैंडर्ड डायरेक्शन, मूल दिशाएं। ठीक है, मानक दिशाएं, जहां से दिशाएं उत्पन्न हुई वो पहली मुख्य दिशाएं थी ये 4, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। मेरे भाई हिंदी वाले बच्चों, आप लोग क्या करेंगे? बैठ के याद करेंगे। मैं याद करा देता हूं, मैं लिख देता हूं आपको, ठीक है ना। वैसे तो हम लोगों को इतना तो पता ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं तो मैं लिख देता हूं। नॉर्थ का मतलब आपको क्या याद रखना है? उत्तर। ठीक है सर। ईस्ट का मतलब आपको क्या याद रखना है? पूर्व। ठीक है भाई। साउथ का मतलब आपको याद रखना है दक्षिण। और मेरे भाई वेस्ट का मतलब आपको याद रखना है सर क्या? पश्चिम। ठीक है जी, ये बातें आप नोट डाउन कर लेंगे और दिमाग में बिठा लेंगे। नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूर्व, साउथ मींस दक्षिण, वेस्ट मींस पश्चिम। ठीक है साहब, बिल्कुल शून्य से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अच्छा, इसके बाद में भाई इन डायरेक्शनों के बीच में कुछ नई डायरेक्शन उत्पन्न हुई या बनाई गई। किसके बीच में? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। यहां पर ये वाली डायरेक्शन कहलाई जी नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। कहने का मतलब है उत्तर पूर्व कहलाई है। ठीक है साहब। ऐसे ही यहां एक डायरेक्शन आई साउथ और ईस्ट के बीच में, तो ये साउथ ईस्ट कहलाई। कहने का मतलब है दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व कहलाई भाई ये डायरेक्शन आपके लिए। फिर एक डायरेक्शन यहां निकल के आई, किसके बीच में? साउथ और वेस्ट के बीच में, जिसको हमने साउथ वेस्ट बोला, दक्षिण पश्चिम बोला, दक्षिण पश्चिम बोला मेरे भाई। और एक डायरेक्शन मैंने यहां निकाली नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, जिसको हमने क्या बोला? नॉर्थ वेस्ट बोला या उत्तर पश्चिम बोला। ये आपके पास में 4 डायरेक्शनें और आ गई, लेकिन आप जानेंगे ये डायरेक्शनें इन मूल दिशाओं स्टैंडर्ड डायरेक्शन की हेल्प से बनी है। तो ये कहलाई सब डायरेक्शंस। ये क्या कहलाई? उप दिशाएं। ये सब डायरेक्शन कहलाई मेरे भाई। तो हमने देखा डायरेक्शन हमारे पास 2 टाइप्स की हो गई। कौन कौन सी? एक तो हो गई आपके पास स्टैंडर्ड डायरेक्शन, मूल दिशाएं। ये कितनी है? आप बोलेंगे सर ये 4 है। कौन कौन सी 4 हैं ये? अभी तो हमने बताया था, नॉर्थ है सर, ईस्ट है सर, साउथ है और वेस्ट है। ये 4 मूल दिशाएं थी, मुख्य दिशाएं ये थी। इसके बाद में फिर सब डायरेक्शन निकल के आई। इन मूल दिशाओं के बीच वाली जो दिशाएं थी वो सब डायरेक्शन, उप दिशाएं निकल के आई। सर क्लास में रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी बैच में, बिल्कुल रहेगी। जैसे ही ये क्लास आपकी खत्म होगी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहेगी, जितनी बार चाहे उतनी बार रिवीजन कर सकते हैं आप। ठीक है भाई। अच्छा, यहां से 4 सब डायरेक्शन निकल के आई। सब डायरेक्शन भी कितनी होती है? 4। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। हिंदी वाले बच्चों मेरे को पता है आप लोग समझ गए होंगे। नॉर्थ का मतलब उत्तर, ईस्ट का मतलब पूर्व, साउथ का मतलब दक्षिण और वेस्ट का मतलब पश्चिम। ठीक है जी जनाब। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व। ठीक है भाई। साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व, और जी जनाब साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम, और नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम। ये आपके पास में 4 स्टैंडर्ड और 4 सब मिलाकर टोटल कितनी आई? 8 डायरेक्शन हमारे सामने आ गई। तो अगर कोई आपसे पूछता है टोटल डायरेक्शन कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 8 है, 4 स्टैंडर्ड और 4 सब है। ठीक है। वैसे मैं ये बता चुका हूं आपको स्टैंडर्ड डायरेक्शन कितनी होती हैं। आपने बोला सर 4 होती हैं। कौन कौन सी होती है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आपको दूं तो नॉर्थ होता है सर ऊपर की ओर। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा फेस ये ऊपर की ओर मतलब नॉर्थ को दर्शाएगा, मेरे पैर मतलब नीचे की ओर साउथ है, मेरे राइट हैंड पर क्या हो जाएगा? राइट हैंड पर हो जाएगा ईस्ट, और मेरे लेफ्ट हैंड पर क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो भाई जब भी मैं किसी भी व्हाइट पेपर पर या व्हाइट बोर्ड पर कहीं भी मैं लिखूंगा तो ऊपर की ओर जाने का मतलब होता है नॉर्थ, नीचे की ओर जाने का मतलब है साउथ। अपने राइट हैंड पर चला जाऊंगा लिखते हुए तो इसका मतलब है मैं ईस्ट में चला गया, और लेफ्ट हैंड पर चला गया तो मैं वेस्ट में चला गया।
क्लियर हुई बात? हर चीज में लिख के लाया हूं छोटी छोटी। नॉर्थ का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर जाना। अच्छा जी, ईस्ट का मतलब क्या होता है? दाएं हाथ, मींस राइट हैंड की ओर जाना। अच्छा, साउथ का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर जाना। और वेस्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड, मींस बाएं हाथ की ओर जाना। ये आपने समझ लिया, चार थी आपकी स्टैंडर्ड डायरेक्शन। हाँ जी मेरे भाई, बाईलिंगुअल है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में चलेगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। चलिए भाई, अब सब डायरेक्शन आपके बारे में मैंने बता ही दिया। ये सब डायरेक्शन क्या होती है? स्टैंडर्ड डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन मिली, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये वाली डायरेक्शन कहलाई नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच वाली ये डायरेक्शन कहलाई साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में यहां कहलाई मेरे भाई साउथ वेस्ट, और ये कहलाई आपके पास में नॉर्थ वेस्ट। ये चार सब डायरेक्शन हो गई। इसके बारे में भी आगे लिख दिया गया है सर। क्या लिखा गया है? कि नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहा गया। साउथ ईस्ट क्या है? साउथ और ईस्ट के बीच की। तो ये सब मैंने एकदम डिटेल में लिख दिया है, आप आराम से ये पीपीटी ले सकते हैं और यहां से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है भाई, आगे अगर हम बढ़ जाएं और थोड़ा सा एंगल पर बात करें, अगर हम एंगल्स की बात करें अगर डायरेक्शन के बीच में भाई, तो आप समझ पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये चार स्टैंडर्ड डायरेक्शन थी ना? हाँ जी सर, बिल्कुल चार स्टैंडर्ड डायरेक्शन थी, बिल्कुल सर। ये कौन सी थी? नॉर्थ थी। ये कौन सी थी? ईस्ट। ये साउथ और ये वेस्ट, बिल्कुल सर। ध्यान से समझिए अभी मेरे भाई, पहले तो हम टर्न समझ लेते हैं, राइट मुड़ना और लेफ्ट मुड़ना, ये इस चैप्टर में आपकी जान ले जाएगा। तो पहले आप लेफ्ट राइट समझ लीजिए क्या है। मेरा फेस आपकी ओर है, आपने मुझसे बोला राइट मुड़ जाइए सर, लो मैं इतना मुड़ गया, काम चल जाएगा। मैंने बोला मुड़ तो गया राइट हैंड की ओर। आप बोलेंगे ना जी ना, इतने से काम नहीं चलेगा साहब। राइट मुड़ने का मतलब है पूरे 90 डिग्री, 90 डिग्री राइट हैंड पर जाइए। फेस यहां है, 90 डिग्री यहां से मुड़िए और फेस इधर करिए। अब ये आपका एक टर्न कंसीडर होगा। कहने का मतलब है अगर आप 90 डिग्री राइट मुड़े हैं तो एक राइट टर्न होगा। अगर लेफ्ट मुड़ने की बात है तो कंप्लीट 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा। कहानी समझ में आई? अगर आपसे बोल दे कि एक बार राइट मुड़ो या कह दे एक बार लेफ्ट मुड़ो, तो 90 डिग्री हमको मुड़ना होगा। अच्छा, अब जरा समझते हैं इन डायरेक्शंस के बीच के एंगल के बारे में। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का अगर ये एंगल है तो ये 90 डिग्री है भाई। अच्छा, ईस्ट और साउथ के बीच की बात करें तो ये भी 90 डिग्री है। साउथ और वेस्ट के बीच में भी 90 है, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में भी 90 है। तो मैं कह सकता हूं कि दो लगातार आने वाली स्टैंडर्ड डायरेक्शन, ये स्टैंडर्ड ही तो है, दो लगातार आने वाली स्टैंडर्ड डायरेक्शन के बीच का एंगल जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अच्छा, कहानी थोड़ी सी सब डायरेक्शन पर घुमाकर लाते हैं भाई, कि अगर मैं सब डायरेक्शंस को देखूं तो ये सब डायरेक्शंस ऐसे ही तो हैं, ऐसे नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में यही तो है। ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट है, यहां साउथ वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है। बिल्कुल सर। तो अगर मैं दो सब डायरेक्शनों के बीच के एंगल की बात करूं तो मेरे भाई ये भी 90 डिग्री है, यहां भी 90 है। कहने का मतलब है दो लगातार आने वाली सब डायरेक्शनों के बीच का भी एंगल 90 डिग्री होता है। कहानी समझ आ गई होगी। दो स्टैंडर्ड के बीच का भी 90 डिग्री और दो सब के बीच का भी 90 डिग्री। लेकिन जब ये ऐसे आपस में मिल जाती हैं, स्टैंडर्ड और सब जब हमें एक साथ नजर आती हैं, तो ये होती है नॉर्थ, ये होती है ईस्ट, और इन दोनों के बीच में ये होती है नॉर्थ ईस्ट। तो अगर मैं आपसे ये कहूं साहब कि हमें ये बताओ एक स्टैंडर्ड और उससे आगे आने वाली सब डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या होगा, कहने का मतलब है स्टैंडर्ड और सब डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या होगा, ये वाला। तो आप बोलेंगे सर यहां से यहां तक 90 डिग्री था, अब इसको ठीक बीच से इसने काट दिया तो ये 45 डिग्री रह गया। कहने का मतलब है एक स्टैंडर्ड और एक सब डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है भाई? 45 डिग्री रहता है। कितना रहता है मेरे भाई? 45 डिग्री रहता है। क्लियर हुई बात? क्या जाने, दो स्टैंडर्ड के बीच में 90 डिग्री, दो सब के बीच में 90 डिग्री, एक स्टैंडर्ड और एक सब के बीच का 45 डिग्री। अच्छा, कहानी थोड़ी सी ये समझो सर, आपने अभी ये बोला था कि अगर आप राइट मुड़ रहे हैं तो 90 डिग्री मुड़ना पड़ेगा, अगर आप लेफ्ट मुड़ने की बात करते हैं तो 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा। 90 डिग्री पर एक टर्न कंसीडर होता है। तो आप ये बताएं सर कि अगर मैं नॉर्थ की ओर फेस करके हूं और अब मुझसे कोई राइट या लेफ्ट मुड़ने को कह दे,
तो मैं 90 डिग्री मुड़ूंगा। हाँ जी सर। तो मेरा फेस अगर स्टैंडर्ड डायरेक्शन पर है सर, और मुझसे कोई राइट या लेफ्ट मुड़ने को कह दे, तो अगर राइट मोड़ेगा 90 डिग्री तो मेरा फेस कहां हो जाएगा? ईस्ट में। और अगर लेफ्ट मोड़ेगा 90 डिग्री तो मेरा फेस कहां हो जाएगा? वेस्ट में। कहने का मतलब है भाई कि अगर मेरा फेस स्टैंडर्ड डायरेक्शन पर है, मूल दिशा पर है, तो मुझे राइट मोड़ दो या मुझे लेफ्ट मोड़ दो, मेरा फेस स्टैंडर्ड डायरेक्शन मतलब मूल दिशा पर ही रहेगा। अगर मेरा फेस स्टार्टिंग में सब डायरेक्शन पर है, उप दिशा पर है, तो अब अगर मुझे आप राइट और लेफ्ट मोड़ेंगे तो मैं 90 डिग्री ही मुड़ूंगा, और 90 डिग्री मुड़ूंगा तो या तो मेरा फेस यहां से इस डायरेक्शन में साउथ ईस्ट में हो जाएगा या फिर यहां हो जाएगा। कहने का मतलब है भाई, अगर फेस सब डायरेक्शन पर है और फिर मैं राइट या लेफ्ट मुड़ा हूं तो फिर सब डायरेक्शन पर चलूंगा। कहानी ये थी कि स्टैंडर्ड डायरेक्शन पर अगर आप चल रहे हैं तो राइट और लेफ्ट मुड़कर स्टैंडर्ड पर चलेंगे, और अगर आप सब डायरेक्शन पर चल रहे हैं तो लेफ्ट और राइट मुड़कर सब डायरेक्शन पर चलेंगे। बेटा लाइव क्लास है, एकदम कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसलिए आप लोगों के कमेंट नहीं ले रहा, क्योंकि अभी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। जहां क्वेश्चन पे आऊंगा ना वहां से आपके डाउट्स वगैरह उठा लेंगे। अच्छा, असली दिक्कत बच्चों को इन चैप्टरों में पता क्या आती है? राइट और लेफ्ट कंसीडर करने में, कि सर हमसे राइट और लेफ्ट में बड़ा डाउट आता है। तो आप इतना तो समझ गए, राइट मुड़ने का मतलब 90 डिग्री राइट मुड़ जाना, लेफ्ट मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ना। तो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न की बात आएगी तो 90 डिग्री मुड़ना होगा जिधर वो मोड़ना चाहता है। उससे आगे की कहानी ये जान लेते हैं। सर अगर आप हमसे ये पूछ लो ना अभी कि साउथ का राइट क्या है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सर साउथ का राइट क्या है, हम हो जाते हैं कंफ्यूज। कुछ ये कंफ्यूजन हमारा दूर कर दो कि कैसे राइट और कैसे लेफ्ट। वो किसी का भी हमसे डायरेक्शन का राइट और लेफ्ट पूछता है, सर हम खुद को रखने बैठ जाते हैं डायग्राम बना के, ऐसे डायग्राम बनाते हैं। वो बोल रहा है साउथ का राइट पूछिए बताइए, तो हम पूरा सर डायग्राम बनाते हैं दिमाग में, और साउथ का राइट पूछ रहा है तो हम अपना फेस कर लेते हैं साउथ की ओर, और फिर ऐसे सोचते हैं सर अच्छा साउथ में फेस है, राइट इधर गया लेफ्ट इधर गया। सर ये सब कुछ करते हैं हम। कुछ ऐसा बता दो जिससे कि आंसर तुरंत आए। चलो भाई ऐसा बताने जा रहे हैं। NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अच्छा क्लॉकवाइज जानते हो ना, घड़ी की दिशा। भाई घड़ी क्या होता है, पहले तो घड़ी की दिशा जान लो, इस चैप्टर में नीड पड़ने वाली है। देखो ये 12, फिर 1 2 3 4 5 6। घड़ी कैसे चलती है? 12 से 1 2 3 ऐसे ही तो चलती है भाई घड़ी। इसका मतलब है राइट हैंड की ओर अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज कहलाएगा, घड़ी की दिशा कहलाएगी। अच्छा इसके अपोजिट अगर आप ऐसे चले गए इधर लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ चले गए तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा कहलाएगी। घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी जैसे चलती है वैसे चल गए तो क्लॉकवाइज, और उसके अपोजिट चले गए तो एंटी क्लॉकवाइज। अब आप जरा देखें ध्यान से कि ये जो चारों डायरेक्शन आपने लिखी है, इनको मैं क्या करने जा रहा हूं मेरे भाई, घड़ी की दिशा में लिखने जा रहा हूं। तो घड़ी की दिशा में मतलब नॉर्थ से आगे ईस्ट, ईस्ट से आगे साउथ, साउथ से आगे वेस्ट, और वेस्ट से आगे फिर से नॉर्थ। तो मैं लिखने जा रहा हूं क्या, एन, एन से आगे ई से आगे एस, और एस से आगे डब्ल्यू। NESW। कहानी बन गई भैया यहां से चैप्टर की। अब आएगा मजा जी। अब जरा ध्यान से देखना, आपका राइट हैंड किधर लेके जाता है आपको? आगे की ओर। राइट हैंड मतलब आगे की ओर, लेफ्ट हैंड मतलब पीछे की ओर खींचता है। सर जब भी आपसे राइट की बात करें तो आप आगे की तरफ बढ़ जाए। राइट हैंड इधर ही तो होता है, राइट हैंड होता है इधर, और लेफ्ट हैंड रह जाता है आपका इधर। तो जब कहानी राइट की पूछी जाए तो अपने राइट की ओर बढ़ जाओ, मतलब आगे की ओर। अगर आपसे नॉर्थ का राइट पूछा है तो नॉर्थ से आगे ईस्ट, ईस्ट का राइट पूछ लिया तो ईस्ट से आगे साउथ, साउथ का राइट पूछ लिया तो साउथ से आगे वेस्ट, और वेस्ट का राइट पूछ लिया तो वेस्ट से आगे फिर से घूम के क्या है जरा देखना, नॉर्थ ही तो है, मतलब यहीं आगे वापस से घूम के नॉर्थ। राइट का मतलब आगे वाले पर। तो आपको याद क्या रखना है, NESW। भाई ये चैप्टर की जान है, 4 शब्द, NESW, NESW, NESW। याद करो मेरे साथ साथ, NESW, NESW, NESW। भाई इधर उधर हुआ गड़बड़ा जाएगा, याद करना NESW, NESW, NESW। चीखते रहो, घर वाले बोले पता नहीं क्या दौड़े पड़ रहे हैं बच्चे को। NESW, NESW, NESW। याद हो गए? राइट बोले आगे वाला दिमाग में आ जाए, लेफ्ट बोले पीछा वाला दिमाग में आ जाए। भाई जैसे मेरे से बोला वेस्ट का लेफ्ट क्या है, तो वेस्ट से पीछे क्या था, एस, एस मतलब साउथ,
साउथ का लेफ्ट, साउथ से पीछे क्या था ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट इससे पीछे एन, और एन से पीछे क्या डब्ल्यू। भाई राइट का मतलब आगे जाना, लेफ्ट का मतलब पीछे आना। मेरे से बोले साउथ का राइट क्या है, तो एस से आगे क्या है डब्ल्यू, डब्ल्यू पर जाऊंगा। अगर सर मेरे से पूछे साउथ का लेफ्ट क्या है, तो साउथ से पहले क्या आया था ईस्ट, एनईएस, एनईएस डब्ल्यू, एनईएस डब्ल्यू, ये चार शब्द याद होने चाहिए। किससे आगे क्या आएगा, किससे पीछे क्या था। आगे वाला मतलब राइट, पीछे वाला मतलब लेफ्ट, आगे वाला मतलब राइट, पीछे वाला मतलब लेफ्ट। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया सबको। मेरे से बोले नॉर्थ का राइट क्या है, तो एन से आगे ईस्ट। मेरे से बोले वेस्ट का राइट क्या है, तो डब्ल्यू से आगे दोबारा से नॉर्थ। बात समझ में आने लग रही है, क्लियर हो गया सबको। NESW, राइट का मतलब आगे बढ़ना, लेफ्ट का मतलब पीछे हटना, राइट का मतलब आगे बढ़ना, लेफ्ट का मतलब पीछे हटना। कहानी समझ में आ गई है। यस सर। तो राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, अब अपने आप को नहीं रखना। कोई बोले साउथ का राइट, NESW, डब्ल्यू है सर, एस से आगे डब्ल्यू आ रहा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, सीधे दिमाग में आएगा आगे क्या था पीछे क्या था। क्लियर हुई है बात। कोई भी ऐसा सिंगल बच्चा जिसके ये बात समझ में ना आई हो, NESW, आगे वाला हमेशा राइट रहेगा और पीछे वाला हमेशा लेफ्ट रहेगा। ठीक है भाई, आगे वाला राइट, पीछे वाला लेफ्ट। कहानी समझ में आई या नहीं? यस और नो में जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते। ठीक है भाई, चलिए तो आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अब आते हैं मेरे भाई टाइप नंबर 1 पर। वैसे ये पूरा मैं लिख के लाया हूं पीपीटी के थ्रू, सब कुछ लिख दिया। आगे वाली दिशा को राइट बताता है और पीछे वाली दिशा मतलब लेफ्ट को बताती है। ये सब कुछ पूरा डायग्राम बना हुआ है, एकदम बेसिक से सारी चीजें लिखी हुई है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे हिंदी जी क्लियर? हाँ जी सर क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई हिंदी वाले बच्चों। इतना मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चार चीजें मैंने पहले ही लिख दी है, NESW, इतना तो आप उम्मीद करता हूं मैं आपसे, आप इतने तो जानते ही हैं यार। ऐसे तो होना है, ऐसे मत डराओ यार, हैं हम समझ जाएंगे। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड मेरे भाई, सबको क्लियर है, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ जाते हैं, टाइप 1 पे आते हैं जिसका आपको इंतजार था। टाइप 1 डायरेक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 क्या है सर? टाइप 1 है प्रारंभिक बिंदु से तुलना करें तो अंतिम बिंदु हमारा कितना दूर और किस दिशा में चला गया। क्या है भाई? टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द एंड पॉइंट विद द रेस्पेक्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल मेरे भाई। अरे और किसके लिए चल रहा है भाई? उदय कुमार कैसी बात कर रहे हैं मेरे भाई। चलिए जी, अभी नहीं समझे होंगे आप, क्वेश्चन देखेंगे ना भाई जनाब, तब समझेंगे आप कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। देखो ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से आपने चलना स्टार्ट किया, आप इधर भागे, आप इधर भागे, आप इधर भागे, फिर आप इधर भागे, फिर आप इधर भागे, फिर आप यहां आ गए, और ये आपका हो गया एंड पॉइंट। ये क्या हो गया मेरे भाई? एंड पॉइंट। और ये क्या था आपका? स्टार्टिंग पॉइंट। तो भाई आप मुझे एक बात बताइए कि अब आपसे दो बातें पूछेगा क्वेश्चन। पहली बात तो ये पूछेगा कि आप स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में किस डायरेक्शन में है। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे जस्ट नीचे की ओर है ना आप, तो ये तो आपकी एंड पॉइंट की डायरेक्शन हो गई कि नीचे की ओर। सर नीचे की ओर कौन सी डायरेक्शन होती है आप बता देंगे। अच्छा दूसरी कहानी है सर, ये वाली डिस्टेंस और निकालनी है कि इन दोनों पॉइंटों के बीच में कितनी डिस्टेंस है। भाई क्वेश्चन में बोले या ना बोले आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी होगी। कैसी मिनिमम? ऐसे नहीं सर यहां से ये सब जोड़ते जा रहे हैं और फिर देख रहे हैं एंड पॉइंट कितना दूर है, ना जी ना। आपको क्या करना है, आपको ये मिनिमम वाली डिस्टेंस निकाल के बतानी है, ये वाली, कि अगर हम शॉर्टकट मारे, जो कि हम मारना जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना, तो कितना दूरी तय करके यहां पहुंच जाएंगे। तो ये वाला मिनिमम डिस्टेंस। तो ये है क्वेश्चन कि स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में एंड पॉइंट की डायरेक्शन और डिस्टेंस ज्ञात करना। तो सबसे बड़ी चीज क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए? हमें छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। जैसे समझो यहां से आपने स्टार्ट किया चलना, आप मेरे भाई ऐसे चले, यहां से चले, ऊपर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए और फिर यहां आ गए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये आपका एंड पॉइंट है। बिल्कुल सर। चलो मैं थोड़ा एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देता हूं कुछ वैल्यू लेकर। मान लो मेरे भाई ये वैल्यू 5 है और ये 10 थी, ऐसे ही ये 15 है और मेरे भाई ये 20 है, ऐसे मान के चलो। ठीक है सर मान लिया। अब मुझे ये वाली डायरेक्शन तो अच्छे से समझ आ रही है सर कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था। तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखूं तो यहां इस डायरेक्शन में मैं आ गया। ये डायरेक्शन कौन सी होती है सर? अभी आपने 8 डायरेक्शन हमें बताई थी, उनमें से ये वाली डायरेक्शन किस किस के बीच में है? साउथ और वेस्ट के बीच में है। तो ये वाली डायरेक्शन ऐसे साउथ वेस्ट हो गई।
ये तो सर आपने बताया था, लेकिन असली गेम क्या है सर, हमें निकालनी है क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने का फंडा क्या है, यहां से ये वाली दूरी हमें निकालनी है। तो ये दूरी निकालने का तरीका क्या है सर, आप पहले तो ये वाली दूरी निकाल लें और फिर ये वाली दूरी निकाल लें और ये वाली दूरी अपने आप आ जाएगी। कैसे सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। हाँ जी सर, यहां से यहां तक की दूरी 10 थी, जिसमें से ये वाली दूरी 5 है। जब ये दूरी 5 है, ये 10 थी, तो फिर ये वाली 5 बची होगी, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक और ये आपस में बराबर होनी चाहिए ना, पैरेलल लाइन है। तो ये 10, तो यहां से यहां तक भी 10, लेकिन इसमें से अगर ये ऊपर 5 रह गया तो ये भी 5 रह गया होगा। बिल्कुल सर। अच्छा इधर देखना, ये 15 है और यहां से लेकर यहां तक 20 है, तो फिर भाई ये 15 तो इसके सामने ये भी 15 और यहां से यहां तक टोटल 20 था सर, तो फिर ये बाकी कितना बचा, 5। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनके तैयार है, जिसकी एक भुजा ये पता चल गई, दूसरी भुजा ये पता चल गई और ये वाली हमें पता करनी है। तो भाई यहां से ये वाली भुजा पता करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए। सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। किस किस को पता है जल्दी से यस कर दे। मेरा डायग्राम नहीं दिया जाएगा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं टाइप क्या है, बिल्कुल शून्य से लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं लेनी है हमको, बिल्कुल शून्य से चलेंगे मेरे भाई। तो मैंने डायग्राम ये समझाने के लिए है कि ये टाइप क्या है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे समझेंगे। चलो मेरे भाई, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हमें आनी चाहिए। किस किस को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, जल्दी से बताओ किस किस को यह पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाँ जी सर, हिंदी में बताऊं, किसी में भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश जैसे आपको पता है वैसे बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। देखो मेरे भाई, पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के बीच का रिलेशन बताया था। भाई ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस। हिंदी में बोले तो ये लंब, ये आधार और ये होता है कर्ण। तो मेरे भाई क्या कहा था पाइथागोरस ने, पाइथागोरस ने ये कहा था कि हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वो बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर मींस लंब के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर मींस आधार के स्क्वायर के। कहने का मतलब है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम था। अच्छा अगर मैं h की वैल्यू निकालना चाहूं इसकी, तो स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों तरफ। हाँ जी सर, तो स्क्वायर रूट ले लूंगा तो यहां से तो स्क्वायर हट जाएगा, तो h की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये वाली वैल्यू तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थी भाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या आप लोगों को समझ में आई? हाँ जी सर। लेकिन क्या सर हमको पाइथागोरस थ्योरम ऐसे रट के रखनी पड़ेगी? ये तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं ये रीजनिंग है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हम यहां पर। हमको क्या करना है मेरे भाई, हमको कुछ रिजल्ट याद रखने हैं बस। सीधे सीधे वो रिजल्ट याद होंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रिजल्ट क्या है? उन रिजल्ट्स को बोला जाता है मेरे भाई ट्रिपलेट्स। क्या बोला जाता है? ट्रिपलेट्स। मैं लिख के लाया हूं, मुख्य तौर पर हमें 4 ट्रिपलेट्स आनी चाहिए। ट्रिपलेट्स हैं क्या? ट्रिपलेट्स का मतलब है ऐसे 3 अंक जो राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को दर्शाएं। कहने का मतलब है ऐसे 3 नंबर जो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को दर्शाएं। जैसे अगर ये भुजा 3 और ये 4 है तो कर्ण हमेशा 5 होगा। नहीं तो सॉल्व करके देखो भाई, कर्ण निकालने के लिए h बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मिलाकर 25 और स्क्वायर रूट लेंगे तो बचा 5। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर एक भुजा 3 दूसरी 4 तो कर्ण हमेशा 5 होगा। तो पहली ट्रिपलेट तो मेरे भाई आपको यही याद रखनी है, 3 4 5, कि अगर 2 भुजाएं लंब और आधार 3 और 4 है तो कर्ण हमेशा 5 होगा। 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, मेरे साथ याद करेंगे, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। अच्छा इसके बाद में अगर मैं आपसे कहूं इसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर सब में 2 से क्या किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से कर दो चलो, तो 30 40 50 ये भी ट्रिपलेट बन जाएगी। अगर मैं इसमें 10 से गुणा ना करके आपका मान लो 20 से कर देता तो 60 80 100 ये भी ट्रिपलेट बनती। 2 से कर देता तो
6, 8, 10। कहने का मतलब है इन तीनों संख्याओं में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, ट्रिपलेट बन जाएगी। x से कर देता तो 3x, 4x, 5x। कहने का मतलब है आप याद रखेंगे सिर्फ 3, 4, 5 को। एक ट्रिपलेट याद हो गई। अच्छा, दूसरी ट्रिपलेट आपको याद करनी है भाई 5, 12, 13। और इसमें भी किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। 5, 12, 13, 5, 12, 13, 5, 12, 13। ये बच्चे बड़े ही बेहतरीन होते हैं जो कमेंट में भी लिखते चलते हैं साथ के साथ। इसका मतलब है याद करते चलते हैं। 3, 4, 5 पहली ट्रिपलेट, दूसरी 5, 12, 13, 5, 12, 13, 5, 12, 13, 5, 12, 13, 5, 12, 13। याद हो गई। अच्छा, तीसरी ट्रिपलेट आपको याद रखनी है भाई 7, 24, 25, 7, 24, 25, 7, 24, 25, 7, 24, 25, 5, 12, 13, 5, 12, 13, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 7, 24, 25, 7, 24, 25, 3, 4, 5। मेरे साथ साथ रटते चले, याद हो जाएगा। 3, 4, 5। बाकी धीरे धीरे क्वेश्चनों से याद हो जाएगा। हमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा टाइम नहीं देखना कि रटना ही है भैया। ये सर आती है, वेरी गुड। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 5, 12, 13, 5, 12, 13, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 7, 24, 25, 7, 24, 25। और एक ट्रिपलेट आपको ये याद रखनी है 8, 15, 17, 8, 15, 17, 8, 15, 17, 8, 15, 17, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 8, 15, 17। वैसे मैंने और भी लिख दी है, लेकिन हमें इन सब की नीड नहीं है। वैसे मैंने बहुत सारी लिख दी है, ये लो। यहां तक मैंने आपको बहुत सारी ट्रिपलेट्स लिख के आपके सामने रख दी हैं। 10, 11 ट्रिपलेट्स ही आपके सामने है, लेकिन इतनों की नीड नहीं है हमको। ये 4 अगर हमने याद कर ली ना, तो हमारा रीजनिंग में तो काम चल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात। अच्छा, एक रिजल्ट और याद कर लो भाई। जितनी बेसिक चीजें आपको पता होंगी ना, एग्जाम में उतनी स्पीड बढ़ेगी। और आज का टाइम बेटा स्पीड का रह गया मेरे भाई। आप ये जानते हैं कि रीजनिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम के अंदर कर पा रहे हैं क्या हम? ये गेम है, तो उसके लिए जितने छोटे छोटे हथियार आपके पास होंगे ना, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। देखो, एक रिजल्ट और याद रखना है आपको। वो रिजल्ट क्या है सर? वो रिजल्ट ये है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करूं और दो भुजाएं अगर सेम है, जैसे ये 5 हो गई और ये भी 5 हो गई, तो कर्ण हमेशा 5√2 ही होगा। नहीं समझे? अभी समझ जाएंगे। ये भुजा अगर 7 हो गई और ये भी 7 हो गई, तो हाइपोटेनियस हमेशा 7√2 हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार अगर सेम हो जाते हैं, तो हाइपोटेनियस बस उस भुजा में √2 से मल्टीप्लाई करके मिल जाता है। ठीक है भैया। अगर मैं यहां ऐसे देखूं मेरे भाई कि ये अगर 10 है और ये 10 है, तो ये 10√2 होगा। समझ में आ गया ना? ये x और ये x, तो हाइपोटेनियस मींस कर्ण हमेशा x√2 हो जाएगा। कहानी सबके समझ में आ गई? ये छोटी छोटी बातें जानना बेहद जरूरी था। यहां हमारा पहले टाइप का बेसिक खत्म हो गया। हमको पहला टाइप पढ़ने के लिए जितने बेसिक की नीड थी वो हो गया खत्म। अब टाइप वाइज टाइप बेसिक पढ़ेंगे, और जिसका था आपको इंतजार, वो घड़ी आ गई। वो घड़ी क्या है सर? कि वो है पहला क्वेश्चन। चलिए भैया, टूट पड़ेंगे पहले क्वेश्चन पर बिना समय लिए। बिना समय लिए सीधे पहले क्वेश्चन पर आएंगे, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कोनो समय खराब नहीं करेंगे भाई। इसके ऑप्शन में ना थोड़ा सा मिस्टेक है, उस पर ध्यान ना दें। आप आइए और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करें आराम से। मैं आपको टाइम देके चलूंगा, आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पहले जैसे आप जानते हैं, जैसे आप करते हैं, वैसे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है? वधिया जी सर, बिल्कुल मेरे भाई। देखिए जल्दी से, आ गया आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टूट पड़ो। नमस्ते भाई, नमस्ते। टूट पड़िए क्वेश्चन पर, खत्म कर दिए, नस्त नाबूद कर दो क्वेश्चन को भाई। चलो मैं बता देता हूं पहला क्वेश्चन। पहले बता देता हूं वैसे जैसे आप करते आ रहे हैं या करते हैं, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ बेहतर सीखेंगे, बेहतरीन सीखेंगे। चलिए भाई, आइए यहां पर। सबसे पहले हम लाइन खींचना जानते हैं सर। लाइन खींच के बड़ा बेहतरीन तरीके से हम कर लेते हैं सर। कैसे? हमको पता है सर, नॉर्थ की बात होगी तो हम ऊपर जाएंगे, साउथ की बात होगी तो हम नीचे लाइन खींच देंगे, अगर ईस्ट में भेजेगा तो राइट हैंड की ओर हम लाइन खींच देंगे, और वेस्ट में भेजेगा तो लेफ्ट हैंड की ओर खींच देंगे। इतना हम जानते हैं। तो ये क्या कह रहा है? अ मैन वॉक 25 मीटर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस।
कहने का मतलब है एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 25 मीटर चला। पूर्व दिशा, पूर्व मतलब ईस्ट में, ईस्ट का मतलब राइट हैंड पर। यह था उसका घर, ठीक है सर। यहां से वो ईस्ट की ओर चला राइट हैंड पर, और कितना चला? 25 मीटर चला। चला दिया जी। उसके बाद देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर्स। फिर भाई उसने यहां से लेफ्ट टर्न लिया। अब क्या होता है, बच्चे कभी कभी यही लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज होते हैं, वो अपने आप को रखने लगते हैं और अपने आप को बोलना, अच्छा मैं इधर जा रहा हूं सर। बिल्कुल जाओ आप इधर, और फिर लेफ्ट मुड़ जाओ। लेफ्ट का मतलब होता है सर मैं इधर जा रहा हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर लेके जाएगा। अरे इससे अच्छा NESW से देख लेना, अभी तो ईस्ट में जा रहा है, लेफ्ट मुड़ेगा तो ईस्ट का लेफ्ट मतलब नॉर्थ में जाने लगेगा। कहने का मतलब है भाई ऊपर की ओर जाओ। चलिए जी, ऊपर की ओर गए और कितना चले? 20 मीटर्स। यही तो बोला है कि फिर वह वहां से बाएं मुड़ा, बाएं मींस लेफ्ट, और 20 मीटर चला, तो ऊपर की ओर 20 मीटर चला दिया। वेरी गुड भाई। देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 25 मीटर। अब यहां से उसने राइट टर्न लिया, फिर वह दाएं मुड़ा। अब ऊपर की ओर आप जाते हुए राइट मुड़ोगे तो आप इधर चल दोगे ना? बिल्कुल सर, ईस्ट की ओर। और कितना चले? 25 मीटर चले। बहुत बढ़िया। उसके बाद में देन अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर। भाई उसने फिर से राइट टर्न लिया, फिर से वो दाएं मुड़ा। दाएं, अब यहां से आप ऐसे जा रहे हो ईस्ट में, और ईस्ट का दाया राइट क्या होता है? NES। एस का मतलब साउथ में। अब नीचे की ओर जाओगे, या ऐसे मान सकते हो आप इधर जा रहे हो तो देख लो, आप इधर जा रहे हो, राइट कहां जाएगा? नीचे की ओर। और कितना चलना? 35। मेरे भाई कुछ बच्चों ने गलती क्या कर दी होगी, ये डिस्टेंस 20 थी और 35 की ना इससे छोटी या इसके बराबर ही लाइन खींच दी होगी, लेकिन नहीं, आपको इससे बड़ी खींचनी है। आपको पैरेलल लाइनों का विशेष ध्यान रखना है, समांतर रेखाओं का। ये 20 की थी, अगली लाइन आप इसके समांतर खींच रहे हैं और 35 की खींच रहे हैं, तो इससे बड़ी खींचनी है। यहां आ गया 35। वेरी गुड भाई। इसके बाद में क्या बोला है? फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर। भाई फाइनली अंत में वह लेफ्ट मुड़ा। अब यहां से लेफ्ट नहीं, राइट मुड़ा। अब यहां से राइट मुड़ेगा। अगर साउथ में व्यक्ति चल रहा है, राइट मुड़ेगा तो वेस्ट में जाएगा, मतलब इधर आएगा। हाँ जी सर। और 70 मीटर चला। जरा देखना, ये 25 और ये 25। तो अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखूं तो 25 25 50 हो गई ना ये वाली दूरी। अब ये इधर आ रहा है 70, तो ऑब्वियसली फिर इससे ज्यादा यहां पहुंचेगा। ये सब ध्यान रखना है भाई, दूरियों का, समांतर रेखाओं की दूरियों का विशेष ध्यान रखना है। 70 मीटर, और यहां जाके रुक गया। ये उसका एंड पॉइंट हो गया सर, ये हो गया एंड पॉइंट, और ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपसे क्या पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसके घर से अब वह कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है। देन हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूर है और किस दिशा में है। तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट और ये था एंड पॉइंट। तो ये दिशा तो आपको भी पता चल गई होगी ना, किस दिशा में है। भाई आप बोलेंगे सर यहां डायरेक्शन ड्रॉ कर दो, साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो ये साउथ वेस्ट में हो गया। बिल्कुल ठीक है सर। दूरी और निकालनी है हमको, क्या दूरी निकालनी है ना, तो पहले तो ये वाली दूरी पता चल जाए, फिर ये वाली दूरी पता चल जाए, तो ये मैं यहां पर पाइथागोरस लगा के ये वाली दूरी भी निकाल लूंगा। तो जरा देखना, यहां से यहां तक कितना था? 35, और ये कितना था? 20। तो ये बाकी का बचा हुआ कितना रह गया? आपने बोला सर ये रह गया 15। भाई ये 35 था सारा कंप्लीट, इसमें से इतनी दूरी 20 है, तो बाकी की ये कितनी बची? 15। अगर ये 15 है तो ये भी 15 है। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 25 और 25 50, और यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 70। तो भाई ये वाली दूरी इसके बराबर, 50 के बराबर हो गई ये। तो ये कितनी बची? आपने बोला ये बची 20। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनके तैयार है आपकी स्क्रीन के सामने कि ये वाली भुजा है 15 और ये वाली भुजा है 20। तो एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, उसको ट्रिपलेट याद है, कौन सी? 3 4 5, और उसके दिमाग में घंटी बज रही है कि सर ये कैसे बना। तो आप बोलेंगे 3 में 5 से गुणा करके बना। ये कैसे बना? 4 में 5 से गुणा करके बना। तो यहां क्या बनेगा? 3 गुणा 5, 4 गुणा 5, तो यहां 5 गुणा 5 बन जाएगा, मतलब 25। बात समझ में आई? ये 15, ये 20, ये 25। अच्छा, एक बच्चा पाइथागोरस लगा रहा होगा आराम से, कैसे? 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400 जोड़ रहा होगा, फिर है ना 600, और 600 फिर उसको याद ही नहीं आ रहा किसका स्क्वायर है। वैसे याद होना चाहिए आपको। कितने का हो गया? 25 का। तो सीधे सीधे हमने देख लिया ना, 15 20 तो ये 25 आएगा। ट्रिपलेट हमें याद थी।
क्या आपके समझ में आ गया ये मेथड? सबके समझ में आ गया? यस और नो जल्दी से कमेंट करें। क्या आपके समझ में आ गया? यस और नो फटाफट से करेंगे। यस सर, यस सर, यस सर, जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। सबके समझ आ गया ना? हाँ जी। लेकिन मेरे भाई ऐसे नहीं करना, लाइनें ड्रॉ नहीं करनी। लाइनें खींचना मतलब कंफ्यूजन पैदा करना। लेफ्ट और राइट मुड़ने में दूरियों का ध्यान रखना पड़ता है। लेफ्ट और राइट मुड़ने में गलती हो जाती है। सर कुछ ऐसा बताओ जिसमें कोई गलती हमसे ना हो। तो चलते हैं भाई, मैंने आपको ये 4 चीजें रटवाई थी ना, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। मैंने एक क्रम में रटवाई थी। वो क्रम क्या था? NESW। बस सारे क्वेश्चंस इससे होंगे। कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी, कुछ नहीं करना भैया, सीधे सीधे NESW पर अप्लाई करना है बस। अब कमेंट बंद और 5 मिनट बोर्ड पे देखो ये मेथड कैसे अप्लाई हो रहा है। सारी चीजें खोल के दिखाऊंगा मैं इस मेथड की, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और देखना कितना बेस्ट मेथड है और आपके समझ में ऐसे ही आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, इस पर बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से सब लोग। बस कमेंट बंद, कमेंट बंद, कमेंट बंद भाई। ये मेरे भाई 20 था, ये 35 था और ये 20 था। तो 35 में से 20 घटाने पर 15 बचेंगे, ना कि 10। ध्यान से देखो ना दूरियों को। अश्विनी जी आपके समझ में आया? चलो अब इधर ध्यान दो। देखो कुछ नहीं करना, 4 डायरेक्शन लिख ली NESW। क्वेश्चन जहां चलाए वहां चल जाओ। सर आप रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ाते हो। मेरे भाई अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो मजा आएगा, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। चलो इधर आओ। NESW, NESW, NESW 4 लिख दी डायरेक्शन। क्वेश्चन जहां चलाए वहां चले जाओ। राइट मोड़ेगा तो कहां जाएंगे? आगे की ओर बढ़ जाएंगे। लेफ्ट मोड़ेगा तो पीछे की ओर हट जाएंगे। मैंने बताया ना, राइट का मतलब आगे जाना, लेफ्ट मतलब पीछे आना। क्वेश्चन जहां चलाए वहां चलो। पहले तो राइट मोड़े आगे बढ़ो, लेफ्ट मोड़े पीछे हटो। बस इतना करना है। करते हैं सर? चलो सर, मजा आएगा। देखो क्वेश्चन ने आपको सबसे पहले कहां चलाया? अ मैन वॉक 25 मीटर्स इन द ईस्ट। कहां चलाया सर? ईस्ट। कहां चलाया मेरे भाई? तो पूर्व में चलाया। पूर्व मतलब ईस्ट में चलाया ना। कितना चलाया? 25 मीटर। तो आप भी ईस्ट में चल जाओ 25 मीटर। जहां चलाए चुपचाप चल जाओ बिना आवाज निकाले। ईस्ट में चलाया 25, हम ईस्ट में चल गए 25। अब ध्यान से देखो, वो मोड़ेगा अब आपको या तो राइट या लेफ्ट। तो राइट मोड़ेगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, लेफ्ट मोड़ेगा तो पीछे हट जाऊंगा। ठीक है? तो वो क्या कह रहा है? देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न। सर कहां मुड़ा? बाएं। बाएं मींस लेफ्ट मुड़ा सर, लेफ्ट। अब यहां से लेफ्ट मुड़ा तो पीछे हटना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। पीछे हट गए भाई, बहुत बढ़िया भाई। लेफ्ट मुड़ने का मतलब है पीछे हट जाना। राइट मोड़ता तो आगे बढ़ जाता मैं, पीछे हट गया। सर हिंदी में पढ़ो बेटा, हिंदी में पढ़ तो रहा हूं, बायां दायां सब तो पढ़ रहा हूं। अरे यार रीजनिंग में हिंदी इंग्लिश होता ही नहीं है। लेफ्ट राइट बस ये फंडा है, तो मैं वो पढ़ देता हूं। बायां दायां, दायां मतलब आगे, बायां मतलब पीछे। ठीक है? बाएं से बैक याद रखो, बायां बी बी ऐसे करके, बायां मतलब बैक हो जाओ। ठीक है? दायां मीन्स दबा के आगे बढ़ो, ऐसे याद रखो। ठीक है भाई? चलो, दायां मीन्स राइट आगे बढ़ना, बायां मीन्स लेफ्ट मतलब पीछे हटना। तो ये बायां मोड़ रहा है, बायां मतलब बैक हट जाओ। बैक हट गए जी, यहां से बैक में हट गए, पीछे हट गए। बिल्कुल सर। और कितना चलाया? 20 मीटर। तो 20 मीटर चल जाओ, पीछे हटकर 20 मीटर चल गए। अब इसने क्या बोला? देन ही टुक अ राइट टर्न। अब वो राइट मुड़ा। कहां मुड़ा मेरे भाई? दाएं मुड़ा। फिर वह दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। अब यहां से दाएं, दाएं मींस राइट, राइट मतलब आगे बढ़ गया ना। अब भाई मैंने क्या बोला? जैसे राइट मोड़े आगे बढ़ो, लेफ्ट मोड़े पीछे हटो। यहां से लेफ्ट मोड़ा था तो पीछे हट गया। अब उसने राइट मोड़ दिया तो अब यहां से आगे बढ़ गया। और कितना चला दिया? 25। तो 25 चल गया सर। उसके बाद में देन अगेन ही टर्न राइट। फिर दोबारा राइट मुड़ा, एक बार और राइट मुड़ा और कितना चला? 35। तो एक बार और राइट का मतलब है और आगे बढ़ जाओ और साउथ में चल जाओ। कितना? 35 चलाया है तो 35 चल जाओ। फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर। फाइनली अंत में वो राइट मुड़ा। राइट का मतलब है दाएं मुड़ा। एक और बार अंत में राइट मुड़ा, तो यहां से राइट मुड़ो, आगे बढ़ जाओ और वेस्ट में चलो। और कितना चला? 70 चला और रुक गया। भाई जहां जहां चलना था वो चल गया, जहां जहां जाना था वो चल गया। इसके बाद की कहानी क्या है सर? इसके बाद की कहानी समझने की है भाई, जरा ध्यान से देखना। आप जानते हो नॉर्थ होता है ऊपर और साउथ होता है नीचे, ईस्ट होता है राइट हैंड पर, वेस्ट होता है लेफ्ट हैंड पर। तो अगर मैं अपोजिट की बात करूं तो आप जानेंगे नॉर्थ के अपोजिट होता है साउथ और ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट। जान गए ना? नॉर्थ के ऊपर साउथ, ऊपर वाले के अपोजिट नीचे वाला,
राइट के अपोजिट लेफ्ट वाला, नॉर्थ के साउथ, नॉर्थ के साउथ, ईस्ट के वेस्ट। अपोजिट जान गए ना? हाँ जी सर। क्या है अपोजिट? आप जान गए सर, अपोजिट ये है कि नॉर्थ के अपोजिट साउथ और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। तो अब जब आपने ये सारी वैल्यू लिख ली ना, तो फिर अपोजिट को घटा दो बस। अच्छा समझने की कोशिश करो, अपोजिट क्यों घटाते हैं? अच्छा पहले मैं इधर चला 10, फिर मैं इधर मुड़ गया, पीछे की तरफ चला 10, इसका मतलब है जहां था वहीं आ गया ना भाई। अपोजिट में चलने का मतलब है चीजें घटना। भाई आप इधर गए 10 किलोमीटर, फिर इसके अपोजिट में इधर चले गए 10 किलोमीटर, खत्म हो गया ना 10 से 10। अपोजिट में चली गई दूरियां खत्म हो जाती है ना, इसलिए अपोजिट घटाना है। तो जरा देखना, नॉर्थ और साउथ अपोजिट है, आपने घटाया यहां से, तो जो बड़ी वैल्यू है वो रह जाएगी। 35 में से 20 घटा, 15 साउथ बचा। ठीक है सर। उसके बाद में ये 25 और 25 50 है ना यहां पर, और ये 70 है, तो 50 70 में से 50 गए, तो यहां कितने बचे? 20 वेस्ट। कहानी खत्म भाई। घटाने पर अगर दो वैल्यू बच गई ना, तो समझ जाओ ये राइट एंगल ट्रायंगल की दो भुजाएं हैं। दो वैल्यू बच गई तो राइट एंगल ट्रायंगल की दो भुजाएं, एक 15 एक 20। क्या ये नहीं आ रही थी? एक 15 एक 20। हाँ जी सर। दो वैल्यू बची, और एक बची साउथ में और एक बची वेस्ट में, तो डायरेक्शन तो यहीं से आ गई, साउथ भी बच गई और वेस्ट भी बच गई, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ गई। दो वैल्यू बची, एक 15 एक 20। तो आप जानते हैं अगर दो भुजाओं में से एक 15 है दूसरी 20 है, तो ट्रिपलेट अभी तो बताई थी 15 20, तो तीसरी भुजा निकालनी होती है, वो कितनी हो जाती है? 25। आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? किस किस के समझ में आ गया यस करें, और जिसके समझ में नहीं आया नो करें। ठीक है, यस मीन समझ में आ गया, नो मीन समझ में नहीं आया। जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दे मेरे भाई स्पीड से। यस सर यस सर यस सर, यस वाले बच्चे मेरे भाई बहुत ज्यादा है। एक दो बच्चा नो वाला भी है। यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। चलो एक दो बच्चे जो नो वाले हैं ना, वो मेरे भाई दोबारा समझ लो इस चीज को। क्या करना है, पहले तो NESW लिख दिया आपने। ठीक है सर, 4 NESW, जहां चलाया वहां चल गए। इसने चलाया कहां? ईस्ट में, तो मैं भी ईस्ट में चले गया। फिर इसने मुझे लेफ्ट मोड़ा, लेफ्ट का मतलब है पीछे हटना, तो मैं पीछे हटा और कितना चलाया उतना चले गया। लेफ्ट का मतलब पीछे हटना, पीछे हटा और 20 चलाया, 20 चले गया। फिर इसने यहां से राइट मोड़ा, राइट का मतलब आगे बढ़ाया और 25 चलाया, 25 चले गया। फिर एक और राइट मोड़ा तो और आगे बढ़ाया और यहां 35 चल गया। फिर एक और राइट मोड़ा, फिर यहां और 70 चले गया। फिर मैंने अपोजिट्स को घटाया, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, घटाने पर ये वैल्यू आ गई भाई। अभी रुक जाओ, मजा आ जाएगा। मेरे भाई क्यों पढ़ावे हम किसी और की ट्रिक से? ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? है उनकी ट्रिक से पढ़ाओ, हमारी ट्रिक बेकार है क्या? देखना मेरे भाई, अप्लाई करना, मजा ना आ जाए ना, भूल जाएगा पढ़ना। मजा आ जाएगा तो देख तो सही पढ़ते पढ़ते। अपोजिट को घटाते ही दो चीजें बचेंगी, और दो चीजें बचेंगी तो कह देना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की दो भुजाएं हैं। एक 15 एक 20, तीसरी निकालनी है 25 आ गई। यू आर रॉक द रीजनिंग सर। मेरे भाई जो समझेगा ना, देखो एक नियम है, क्या? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया। वो क्या कहता है ना कि हम जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहेंगे। हम जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाएगा ना, तब तक मोशन में नहीं आएंगे। ये हमारे माइंड पर बड़ा अच्छा लगता है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना, नहीं सीखना चाहेंगे हम। और मैं आपको वही पढ़ा के जाऊंगा जो बेहतर है, जहां टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखना आपको मजा आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं ही करूंगा जब तक आप सीख ना जाए, फिर आप करने पर आना। पहले मेरे को करने के बाद समझाने दो मेथड को सारे को। आप एक दो क्वेश्चन मेरे को करते हुए देखेंगे ना, आप बोलेंगे सर मजा आ गया, अब समझ में आ गया, अब हम कर सकते हैं। चलिए जी, तो फिर देखते हैं भैया। देखो मैंने क्या बोला, आप 4 डायरेक्शन लिख लो। कौन कौन सी? NESW, ये तो लिख लोगे ना, NESW NESW NESW। रुक जाओ, सब बताएंगे, सब आएगा। एक तो क्या है ना, आप पहले क्वेश्चन से परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं होता प्रभु। जीवन में कभी भी हम स्टार्टिंग से परफेक्ट नहीं होते। अभी एक क्वेश्चन हुआ है, बहुत सारे डाउट क्रिएट हुए होंगे, ऑब्वियसली हुए होंगे, क्योंकि जब आप कुछ नया देखते हैं पहली बार में, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं एकदम से। अभी एक दो क्वेश्चन से सब समझ में आएगा। आइए जी, यहां पर ये क्या बोलने लगा है, रवि अपने घर से स्कूल जाने के लिए नॉर्थ में, नॉर्थ उत्तर मींस नॉर्थ में कितना चला? 50 मीटर चला। तो आप नॉर्थ में 50 मीटर चल गए। नॉर्थ में चलाया है रवि को, तो आपने भी नॉर्थ में 50 चला दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। क्या बोला गया है मेरे भाई? देन ही टर्न राइट एंड वॉक 15 मीटर। राइट मुड़ा, राइट का मतलब है आगे की ओर बढ़ाना। भाई नॉर्थ में 50 चल गया,
फिर राइट मुड़ा, राइट का मतलब है आगे बढ़ा, आगे बढ़कर ईस्ट में कितना चला, आपने बोला सर 15 चला। फिर पुनः राइट मुड़ा, इसका मतलब है एक और बार राइट मुड़ा, तो एक और बार राइट का मतलब है और आगे बढ़ा और कितना चला 30 मीटर, 30 मीटर चला दिया। आगे आ जाइए, वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, वहां से लेफ्ट मुड़ता है, बाएं मींस लेफ्ट, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25। भाई अभी यहां कितना चला 30, अब यहां से लेफ्ट मुड़ा तो पीछे हटा और पीछे हटा और कितना चला भैया 25 चले गया। फिर पुनः लेफ्ट मुड़ा, एक बार और लेफ्ट मुड़ा तो और पीछे हटा और कितना चला, आपने बोला सर 20 मीटर, 20 मीटर चला दिया सर और पीछे हटा के। फिर अंत में लेफ्ट मुड़ा, एक और बार पीछे हटा सर, तो यहां से पीछे हटेगा तो पीछे क्या है वेस्ट ना, तो वेस्ट में चला कितना 40 और अपने स्कूल पहुंच गया। अब आपसे पूछा है उसके घर से स्कूल कितना दूर था और किस डायरेक्शन में था, तो बस भाई अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डिस्टेंस और डायरेक्शन पूछे तो ये सब करने के बाद में अपोजिट को घटा दो, अपोजिट को घटाओ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, देखना 25 और 15 40 होते हैं ना, तो 40 और 40 ये तो घट के 0 हो गया सर। तो फिर क्या नॉर्थ और साउथ को और घटा के देखो, तो यहां से कितना बचा 70 और ये 30, 70 में से 30 घटाओगे कितना आ गया 40, नॉर्थ आ गया। सर इस बार तो घटाने पर एक ही चीज बची, दो बची नहीं, मैंने बोला एक बची है तो फिर तो मजा आ गया, यही आंसर है 40 नॉर्थ। दो बची होती घटाने पर तो पाइथागोरस लगती, क्योंकि फिर दो बचने का मतलब है कि समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल की दो भुजा बच गई, यहां तो एक ही बची, यही आंसर है। क्या समझ में आया आपकी, अभी भी नहीं आया? यस और नो जल्दी से कमेंट करें भाई। आप मेरे को उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना, NESW 4 डायरेक्शन लिख दी सर, NESW जहां जहां चलना है वहां वहां चलते जाओ। इसने सबसे पहले मुझे नॉर्थ में चलाया, मैं नॉर्थ में चले गया, फिर इसने मुझे राइट मोड़ा मतलब आगे की ओर बढ़ा और 15 चला दिया, फिर इसने मुझे और राइट मोड़ा, मैं एक और बार आगे बढ़ा और 30 चल गया, फिर इसने मुझे लेफ्ट मोड़ा तो मैं पीछे हटा और मेरे भाई 25 चल गया, फिर एक और बार लेफ्ट मुड़ा और पीछे हटा और 20 चल गया, और फिर एक और बार लेफ्ट मुड़ा तो यहां से और पीछे हटकर वेस्ट है यहां आ गया और 40 चला। जहां जहां चलना था चल गया, फिर मेरे को अपोजिट को घटाना था, मैंने अपोजिट घटा दिया, घटाते ही आंसर। मेरे भाई कमेंट आना आपके हो गए बंद क्योंकि टाइम हो गया है अब, ठीक है? तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, कल इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे और ये मेरा वादा है, कल की क्लास और लेके के देखो आप लाइन खींचना भूल जाएंगे। आज हो सकता है फर्स्ट क्लास में जब हम कुछ नया देखते हैं ना तो थोड़ा होता है भाई, नई चीज हमेशा ना दिमाग में कुछ डाउट्स पैदा करती है। तो पहले तो इन दोनों क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को आप एक बार दोबारा देखना और फिर कल क्या करेंगे, मजेदार तरीके से लाइनें भुलवाएंगे, आपको लाइन खींचना भुलवाएंगे, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, गुड नाइट सभी को, मिलेंगे कल ठीक 5:30